जोड़ों का दर्द, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में जॉइंट पेन या अर्थराल्जिया कहा जाता है, ये एक ऐसी समस्या है जिसमें शरीर की किसी भी जोड़ यानी दो हड्डियां आपस में जहां मिलती हैं वहां दर्द, अकड़न, सूजन महसूस हो सकती है। हमारे जॉइंट्स के अंदर एक स्मूथ सॉफ्ट लेयर होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। इसका काम हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन यानी रगड़ को कम करना होता है। जब ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती हैं या थिक हो जाती हैं, तब हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं और वहीं से हमको शुरू हो जाता है ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, या ज्वाइंट को लुब्रिकेशन देता है। जब इस फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है या ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती, तब मूवमेंट के समय पेन, स्टिफनेस और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। उम्र बढ़ने के साथ कार्टिलेज की रिपेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए 40 के बाद ज्यादातर ज्वाइंट पेन की एक कॉमन परेशानी होने लगती है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइंट पेन के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होता है ऑर्थोआर्थराइटिस। इसमें कार्टिलेज धीरे धीरे डिजनरेट हो जाती हैं और ज्वाइंट स्पेस कम हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है रोमेटाइटिस अर्थराइटिस, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद के ज्वाइंट पर अटैक करने लगता है, जिससे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी तक हो सकती है। ज्वाइंट पेन का सबसे बड़ा कारण होता है कैल्शियम डिफिशिएंसी और विटामिन डी डिफिशिएंसी भी। कैल्शियम हड्डी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी होता है और विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जब शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है तो कैल्शियम सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिससे बोन वीक हो जाती है और जॉइंट्स में लोड पड़ जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ने की स्थिति में, जिसे हम गाउट कहते हैं, जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे सीवियर पेन, अचानक सीवियर पेन, रेलिंग भी हो सकती है। खास तौर से पैर के अंगूठे और घुटने में ये ज्यादा होता है। ओवरवेट या ओबेसिटी भी ज्वाइंट पेन को बढ़ा सकती है, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉडी वेट की वजह से घुटने और हिप ज्वाइंट पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे कार्टिलेज जल्दी वेयर आउट हो सकती हैं। इसके साथ ही सेकेंडरी लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, गलत पोस्टर में बैठना मतलब गलत तरीके से व्यायाम करना, लंबे समय तक खड़े रहना या हैवी वेट उठाना ज्वाइंट स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है। ज्वाइंट पेन के सिम्टम में सुबह उठते ही स्टिफनेस, चलने में दर्द, ज्वाइंट में सूजन, मूवमेंट के दौरान क्रैकिंग साउंड और आराम करने के बाद भी पेन में राहत नहीं मिलना। अगर ज्वाइंट पेन लंबे समय तक बन रहा है और आप इग्नोर किए जा रहे हैं, तो आगे चलकर ज्वाइंट मोबिलिटी कम हो सकती है और डेली एक्टिविटीज भी प्रभावित हो सकती है। मैनेजमेंट के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। रेगुलर लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग से ज्वाइंट मोबिलिटी इंप्रूव होती है। सनलाइट मतलब धूप लेने से आपको नेचुरल विटामिन डी मिलता है, जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है और आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। बैलेंस डाइट, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन और एंटी इन्फ्लामेटरी फूड शामिल हैं, ज्वाइंट को सपोर्ट करती हैं। बिना डॉक्टर के सलाह के लंबे समय तक आपको पेन किलर नहीं लेना चाहिए, वो आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इससे किडनी और स्टमक पर बुरा असर पड़ता है। अगर ज्वाइंट पेन लगातार बढ़ रहा है, ज्वाइंट में डिफॉर्मिटी आ रही है, सीवियर स्वेलिंग हो रहा है और डेली काम करना मुश्किल हो रहा है, तो वार्निंग साइन हो सकता है। ऐसे में आपको ऑर्थोपेडिक या फिजिशियन से प्रॉपर एवोल्यूशन करना चाहिए, ताकि वो डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट किया जा सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।